खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पाद शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से और मैं खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। और साथ साथ मैं आप सबको जो खुशखबरी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि हम सब खुदा के कलाम पर सोच विचार कर रहे हैं, खुदा के कलाम की बातों पर गौर कर रहे हैं। खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है जो हमारी ज़िंदगियों में असर करता है। तो आज के लिए खुदा के पैगाम में से हम जो हवाला पढ़ने जा रहे हैं वो रसूलों के अमाल की किताब में से है, उसका 7वां बाब, उसकी 54 आयत से हम 56वीं आयत के आखिर तक तलावत करेंगे। ये रसूलों के अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 54 आयत से 56 आयत के आखिर तक खुदा के कलाम की तलावत सुनेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ें। खुदा के कलाम में लिखा है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे। खुदावंद के बाबरकत कलाम में से के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं वो है फियरलेस फ्यूचर, ऐसा मुस्तकबिल जिसके अंदर डर नहीं है, ऐसा मुस्तकबिल जो डर से पाक है। मैं जानता हूं कि हम में से हर एक अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। नौजवान जो भी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, वो अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, मुस्तकबिल जो है वो सेफ हो, सिक्योर हो। और इसी तरह से बिजनेसमैन जो है वो भी अपने कारोबार को ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें मुस्तकबिल में कोई डर ना हो, नुकसान का डर ना हो। हर कोई किसी ना किसी तरह से मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, फिक्र कर रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हम जानेंगे, सोच विचार करेंगे कि कैसे हम मुस्तकबिल को डर से पाक बना सकते हैं। मैं अब्दी ज़िंदगी की बात करना चाहता हूँ, अब्दी मुस्तकबिल जो कभी ख़त्म नहीं होगा उसकी बात करना चाहता हूँ। ये दुनिया के अंदर हमारा मुस्तकबिल, हम मुस्तकबिल के बारे में यकीनन परेशान है, लेकिन जो आखिर जो एंड है वहाँ पर मुस्तकबिल कैसा होगा, वो मुस्तकबिल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी जानना हमें ज़रूरी है। लेकिन हम दोनों पर बात करेंगे। तो कैसे हम ऐसा मुस्तकबिल जिसमें डर ना हो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो पहली चीज़ जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं फियरलेस फ्यूचर के बारे में, वो ये है कि आपको आई स्टे ग्रेटफुल एंड जेनरस। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर, यानी कि जब अगर आप मुस्तकबिल, ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसके अंदर डर नहीं है, जो खौफ से पाक है, तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए ऐसा करें कि ऐसी ज़िंदगी जिए जो शुक्रगुजारी और सखावत या फयाजी से भरी हुई है, जनरोसिटी से भरी हुई है। अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें जहां तक मुमकिन है कि आप शुक्रगुजारी करें। उन लोगों का मुस्तकबिल बेहतर होता है जिनके अंदर शुक्रगुजारी की रूह होती है। तो पहली चीज़ फियरलेस फ्यूचर के लिए ये है कि अपने मुस्तकबिल को डर से पाक बनाने के लिए ऐसा करें कि शुक्रगुजार रवैया इख्तियार करें, शुक्रगुजारी से भरी हुई ज़िंदगी गुजारें और साथ साथ फयाजी की ज़िंदगी गुजारें। ये बड़ा ज़रूरी है। फयाजी, इसको सखावत भी आप कह सकते हैं कि दिल को खुला रखें खुदा के कामों के लिए, उसके काम के लिए, उसकी खिदमत के लिए। बड़ा मुश्किल कभी कभी लगता है कि ऐसे हालात में शुक्रगुजारी करना, जब दुश्वारी हो, जब मुश्किल हो, जब परेशानी हो। लेकिन मेरे अजीज़ों,
शुक्रगुजारी नई राहें पैदा करती है। शुक्रगुजारी और सखावत या फयाजी हमारी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी लेकर आती है। जिन लोगों की ज़िंदगी के अंदर शुक्रगुजारी का रवैया है वो ज़्यादा सेहतमंद हैं। जो लोग शुक्रगुजार हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं। जो लोग शुक्रगुजार हैं वो ज़्यादा खुश हैं। जो लोग शुक्रगुजार हैं वो फियरलेस हैं, उनके अंदर डर नहीं है। सबसे ज़्यादा नाखुश लोग या अनहैप्पी लोग वो हैं जिनके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है। आए खुदा के बाबरकत कलाम में से एक हवाला देखें। ज़बूर 118 और उसकी 29वीं आयत पढ़ें। लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। हर तरह के हालात में, हर तरह के हालात के लिए नहीं, हर तरह के हालात में शुक्र करें। हमने हर तरह के हालात के लिए शुक्र नहीं करना, हर तरह के हालात में शुक्र करना है। यानी कि मैं ये तो नहीं कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो रहा है तो मैं कहूँगा शुक्र है खुदावंद तूने एक्सीडेंट करवाया, नहीं। अब हो चुका है तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद जो तूने किया है या जो हुआ है मैं इसके लिए शुक्रगुजार ही हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए शुक्रगुजारी अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएं। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अपने मुस्तकबिल को डर से पाक करना चाहते हैं जिसके अंदर डर नहीं है, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये ज़रूर करें कि शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करें, फयाज बने। कई दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए भी अनहैप्पी हैं कि वो उनकी ज़िंदगी के अंदर सखावत नहीं है या वो फयाजी से ज़िंदगी नहीं गुजार रहे या उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बरकतें नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा वो कामयाब नहीं होते हैं। एक और हवाला कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे, ज़बूर 112 और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत के आखिर तक। ज़बूर 112 की 5वीं आयत से 9वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी। रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सआदतमंद है। फयाज सआदतमंद है। रहम करने वाला कभी जुम्बश नहीं खाएगा। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी और साथ वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदा उन पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है, वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। ये सारी बातें हो रही हैं फयाज दिल के लिए। जो फयाज है, जेनरस है, जो लोगों पर तरस खाता है, जो रहम करता है, जो दूसरों का ख्याल रखता है, जो दूसरों की फिक्र करता है, फयाजी से जिंदगी गुजारता है, खुदा उनसे बरकत देता है, खुदा उनसे सरफराज करता है। फियरलेस फ्यूचर के लिए पहली चीज यह है कि शुक्रगुजार और फयाज हों। बहुत सारे लोग मुस्तकबिल के बारे में एक डिफरेंट तरह से प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी लाजमी चीज़ अपनी ज़िंदगी से उन्होंने शायद नज़रअंदाज उन्होंने की है। ज़बूर 112 खूबसूरत बयान है शुक्रगुजारी के लिए और फयाजी के लिए, और ख़ास तौर पर फयाजी के लिए, सखावत करने वाले के लिए, जो कर्ज देता है, जो रहम करता है, जो कभी अपनी मुट्ठी बंद नहीं करता है। ये खुदा का सिस्टम है, खुदा का तरीक़ेकार है कि खुदा सबको मुहैया करता है, खुदा लोगों को तैयार करता है मुहैया करने, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। दोबारा से पढ़ेंगे, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी, कभी जुम्बश ना होगी। यह है फियरलेस फ्यूचर, खौफ से पाक फ्यूचर,
ایسا مستقبل جس کے اندر ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ فیاض ہے، جنرس ہے، سخی ہے، یہ اپنا کاروبار راستے سے کا رحم دل ہے، یہ لوگوں کو دیتا ہے یہ خداوند کے نام پہ یا خداوند کے نام سے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی اور یادگار ہمیشہ رہے گی، یادگار ہمیشہ رہے گی۔ وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے، اس کا دل برقرار ہے، وہ ڈرنے کا نہیں، یہاں تک کہ مخالفوں کو دیکھ لے، مخالف اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ بانٹنے والا، دوسروں کو دینے والا، محتاجوں کی فکر کرنے والا قائم رہتا ہے، عزت سرفرازی اس کے حصے میں آتی ہے۔ ڈر سے پاک مستقبل کے لیے شکر گزار اور ساتھ ساتھ فیاض ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے مستقبل کی پلاننگ کریں تو یہ دو پہلی چیز جو میرا مشورہ، اس کو یاد رکھیں، شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں۔ بہت دفعہ میں نے اس کے بارے میں سکھایا ہے، پریچ کیا ہے، ٹیچ کیا ہے کہ منفی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہر طرح کے حالات میں منفی رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی سوچ میں صرف ناشکری ہے، یا انہوں نے تہیہ کر لیا کہ کبھی بھی شکر گزاری نہیں کرنی۔ وہ دنیا میں انہیپی لوگ رہتے ہیں، ناشکرے لوگ، ناخوش رہنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا کہ ایک منتھ کے لیے، ایک مہینے کے لیے پریکٹس کریں کہ ہم نے شکایت نہیں کرنی۔ ہم ایک مہینے کے لیے شکر گزاری پلان کریں کہ میں نے روز شکر گزاری کرنی ہے، میں نے خدا کا شکر کرنا ہے اس کی برکتوں کے لیے۔ بنی اسرائیل کی یہ خرابی تھی، ہر بات میں وہ ناشکرے تھے، ہر بات میں وہ خدا کے خلاف چلتے تھے، تنقید کرتے تھے، کوئی نہ کوئی وہ رستہ نکال لیتے تھے کہ خدا کا کیسے ہم نے خدا کے خلاف بات کرنی ہے یا خدا کی ناشکری کرنی ہے۔ خدا نے بڑے بڑے عجائب کیے، خدا مصر کی غلامی سے لے کر آیا انہیں، خدا نے ان کے لیے اس رات عجیب کام کیا کہ مصریوں کے پلوٹے مر گئے لیکن اسرائیلیوں کے پلوٹے زندہ رہے۔ خدا نے انہیں ایسے اٹھایا جیسے عقاب کے بازوؤں پر خدا انہیں لے کر آیا، لیکن پھر بھی وہ ناشکرے رہے۔ بیابان کے اندر وہ ہر بات پر لڑائی کرتے ہیں، کبھی وہ روٹی پر جھگڑا کرتے ہیں، کبھی وہ گوشت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، کبھی پانی کے بارے میں شکایت ہے، اور سب سے بڑا جو شکوہ ان کا تھا، جب فرعون کی فوجیں پیچھے ان کے چل پڑی اور آگے بحر کلثم آیا تو وہ موسیٰ سے کہتے ہیں، موسیٰ کیا مصر کے اندر قبریں نہیں تھیں کہ تو ہمیں مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ ہم یہاں مر جائیں گے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ موسیٰ بھی پریشان ہوا، لیکن اس نے کہا کہ خاموش کھڑے ہو جاؤ اور خدا کی قدرت کے کام کو دیکھو۔ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ یہ قوم ہر بات میں شکر گزاری ناشکری کرتی تھی، کمپلینٹس کرتی تھی، شکایت کرتی تھی۔ میں نے کئی بار کہا ہے کہ کمپلیننگ ٹو گاڈ از گڈ، کمپلیننگ اباؤٹ گاڈ از ریبیلین، یعنی کہ خدا کے بارے میں شکایت کرنا، خدا سے شکایت کرنا اچھا ہے، خدا کے بارے میں شکایت کرنا بغاوت ہے۔ بنی اسرائیل خدا سے شکایت نہیں کرتے تھے، وہ خدا کے بارے میں شکایت کرتے تھے۔ جب بھی آپ اپنی زندگی، میرا یہ مشورہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں شکایت کریں کسی کی تو اس سے کریں، ڈائریکٹ کریں، اس کے بارے میں شکایت نہ کریں۔ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور خاص طور پر خدا کے بارے میں اپنی زندگی کے اندر شکر گزاری اور سخاوت لے کر آئیں۔ یہ آپ کے مستقبل کو ڈر سے پاک کر دے گی۔ آپ کا مستقبل ڈر سے خالی ہوگا، اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا، آپ بالکل سیف زندگی گزار سکتے ہیں۔ بیکاز ہی لیوز آئی کین فیس ٹمارو، کیونکہ خداوند زندہ ہے اس لیے میں کل کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ خداوند کا شکر کرتے رہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے، اس کی تعریف کریں۔ شکر گزاری کرنا بڑا ضروری ہے۔ زبور 136
बड़ा खूबसूरत बयान है शुक्रगुजारी के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं चंद आयात आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 136 की चंद आयात मैं दोहराना चाहता हूँ कि शुक्रगुजारी खुदावंद की हर बात में करनी चाहिए। शुक्र करो, बाइबल की तालीम है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो, हर बात में खुदा का शुक्र करो क्योंकि ये भला है, अच्छा है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, कि उसकी शफ़क़त अबदी है। लहू के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। और मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसका जो अकेला बड़े बड़े काम करता है उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफ़क़त अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफ़क़त अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफ़ताब कि उसकी शफ़क़त अबदी है। ये सारा बयान खुदा की शुक्रगुजारी के बारे में है। ज़बूर 136 लिखा है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो। खुदा की ये मर्ज़ी है कि हम शुक्रगुजारी करें, उसका शुक्र करते रहें। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर डर को ख़त्म करेगा। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकतें लेकर आएगा, कामयाबी लेकर आएगा, भलाई लेकर आएगा। मनफी सोच, मनफी ज़िंदगी आपकी बना देती है और आप कुछ करने के अहल नहीं रहते हैं। आपका टैलेंट, आपकी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। मनफी सोच रखने वाले लोग ज़िंदगी में बहुत बड़े काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल महदूद होती है और वो कुछ करने के काबिल नहीं होते। दूसरी बात, मुस्तकबिल को पाक करने के लिए, डर से पाक करने के लिए, फियरलेस बनाने के लिए, वो ये है कि बी ग्रेशियस टू एवरीवन। हर एक के साथ रहम से पेश आएँ, या हर एक के साथ कोशिश करें कि उससे मेहरबानी करें, उसकी उसे फेवर दें, उसे किसी न किसी तरह ग्रेस दें, उसकी बेहतरी चाहें, उस पर मेहरबानी करें। ये ज़्यादा बेहतर है कि मेहरबानी करें। हर एक से मेहरबानी से पेश आओ। मेहरबानी से पेश आना ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। मेहरबानी से पेश आओ। इफिसियों 4 बाब की 32वीं आयत पढ़ें तो खुदा के कलाम में लिखा है, और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो। जिस तरह मसीह ने तुम्हारे कसूर मुआफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। मेहरबान होना, दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना, दूसरों के कसूर मुआफ़ करना। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ तो मेहरबानी की जाए, लेकिन दूसरों के साथ हम मेहरबानी करने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि हमें ग्रेस मिले, हमारे साथ मेहरबानी हो, हमें फेवर मिले, लेकिन दूसरे के साथ ऐसा ना हो। ये खतरनाक है। खुदा का कलाम फरमाता है कि जैसे तुम्हारे कसूर मुआफ़ हुए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करो। एक दूसरे के साथ मेहरबान हो, नरम दिल हो, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ मेहरबान है। यीशु मसीह ने हम पर शफ़क़त की, उसने हम पर मेहरबानी की। हम मेहरबानी के लायक नहीं थे, हम डिज़र्व नहीं करते थे, हम इसके हकदार नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे साथ मेहरबानी की। कहते हैं कि अनग्रेशियस पीपल आर अनग्रेस्ड पीपल। वो लोग जो किसी के साथ मेहरबानी नहीं करते, उनके साथ मेहरबानी नहीं होती है। मेहरबानी करना ये मुस्तकबिल को बड़ा खूबसूरत बनाता है। ये आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े मसले हल कर देता है। पिछले दिनों मैं पैगाम सुना रहा था कि एक लफ्ज़ जिसने दुनिया के अंदर मसीहत को इतना पॉपुलर बना दिया, इतनी मसीहत फैल गई, और वो लफ्ज़ जो था वो ग्रेस था। यानी कि ग्रेस, मेहरबानी से पेश आना। मसीही लोग मेहरबानी से पेश आए। उस शख्स ने यीशु मसीह से सवाल किया कि मेरा हमसाया, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने कहा, उसे एक तमसील बताई। एक शख्स जा रहा था यरूशलेम से यरू की तरफ, रास्ते में डाकुओं में गिर गया। डाकू ने दमुआ को करके छोड़ गए, जख्मी करके छोड़ गए। काहिन गुजरा है, लावी गुजरा है, सामरी गुजरा है।
काहिन ने उसकी खबर नहीं ली, सामरी लावी ने उसकी खबर नहीं ली, उसे नहीं देखा। सामरी ने ली है उसकी खबर, उसको चेक किया है, उसको अपने गधे पर सवार, जानवर पर सवार किया है। तो कलाम फरमाता है कि यीशु ने कहा, तेरी दानिश्त में कौन इसका पड़ोसी है? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, वो जिसने उस पर रहम किया। ये एक लफ्ज मेहरबानी, रहम, ग्रेस, ये मसीहत को आज दुनिया में 2 बिलियन 30 करोड़ लोग बनाने में इसका हाथ है। तो मेरे अजीजों, मसीही की निशानी ये है, ईमानदारों की निशानी ये है कि वो रहम दिल हैं, वो रहम करते हैं, ग्रेस देते हैं लोगों को, दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। तीसरी बात कि कैसे हम मुस्तकबिल को डर से पाक बना सकते हैं, वो है कि लिव माई लाइफ फॉर गॉड्स ग्लोरी। अपनी ज़िंदगी, मुझे अपनी ज़िंदगी, आपको अपनी ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए जीना है। आपकी ज़िंदगी का मकसद खुदा के नाम को जलाल देना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद खुदा के नाम को जलाल देना, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, अपनी तारीफ के लिए नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं, अपनी मशहूरी के लिए नहीं। जो काम करना है खुदा के लिए करना है। मत्ती उसके 5वें बाब की 16वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, खुदा का कलाम फरमाता है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ करें। तुम्हारे नेक कामों को देखकर, तुम्हारी अच्छाई को देखकर तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है उसकी तारीफ हो। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हमारे खुदा के नाम को हमारी ज़िंदगी से जलाल मिले। अगर हम वरीड हैं, परेशान हैं, तो फिर हम समझ लें कि खुदा के फजल पर हमारा भरोसा नहीं है, फिर हम उस आयत को नहीं मानते हैं, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। अभी आपने जो हिस्सा सुना कलाम मुकद्दस का इस पैगाम के शुरू में, उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से खुदा का बंदा स्तिफनस अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़ा शोर था, उसे कन्फर्म था कि उसका मुस्तकबिल ठीक है, वो कहाँ पर जा रहा है, उसके मुस्तकबिल के अंदर कैसे बेहतरी है। तो खुदा के मुकद्दस कलाम को जब हमने पढ़ा तो रसूलों के अमाल की किताब उसका 7वां बाब 56वीं आयत से 54 आयत से, जब उन्होंने ये बातें सुनी, ये वो मौका था जब लोग स्तिफनस को शहीद कर रहे थे। ये शहीद अव्वल है, कलीसिया का पहला शहीद है, खुदावंद यीशु मसीह का बंदा है, यीशु मसीह से प्यार करता है। लेकिन जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए, इस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला हुआ और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे। देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। कितना बड़ा एहसास है, कितनी बड़ी बरकत है। मुस्तकबिल बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है। मेरे अजीजों, आप अपने मुस्तकबिल को डर से पाक करना चाहते हैं, फियरलेस बनाना चाहते हैं, शुक्रगुजार हों, रहम दिल हों और साथ साथ अपने हर एक के साथ मेहरबानी से पेश आएं। तीसरे नंबर पर आपने जो करना है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी खुदा के जलाल के लिए जीना सीखें। अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करें, ध्यान दें, आपका मुस्तकबिल महफूज होगा। ज़बूर में कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे। आपकी ज़िंदगी में भलाई, आपका ज़मीनी मुस्तकबिल और आसमान पर जो अबदी मुस्तकबिल है वो भी बेहतर होगा। मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ, ये स्तिफनस के अल्फाज थे। हमारा मुस्तकबिल बड़ा ब्राइट है, बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे मुस्तकबिल के अंदर गम नहीं है, हमारे मुस्तकबिल के अंदर परेशानी नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। जब हम मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं तो
वहाँ पर लिखा है कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगा। मुकाशवा उसके 21वें बाब में, फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुक़द्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज़ से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना हो नाला ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रहें। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमारा मुस्तकबिल ये है कि ना आहो नाला है, ना दर्द है, ना आंसू हैं, ना वहाँ पर मौत है, ना मातम है, सारी चीज़ें जाती रहें। मसीह खुदावंद फरमाते हैं, देख, 5वीं आयत, और जब वो और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ, मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपका मुस्तकबिल नया बना सकता है। यीशु मसीह आपके मुस्तकबिल को बेहतर कर सकता है, कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़बूर 23 की 6 आयत, यकीनन भलाई और रहमत उम्र बार बार मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। मेरा ईमान है कि मेरा मुस्तकबिल महफूज है, मैं आसमान पर खुदा के पास जाऊँगा। मेरा ईमान है कि मैं इस ज़िंदगी के दुखों से आज़ाद होऊंगा। मेरा ईमान है कि मेरा चौपान, मेरा चरवाहा ज़िंदा है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाएगा, वो मेरी खबरगिरी करेगा, वो मुझे संभालेगा। ना वहाँ पर भूख है, ना प्यास है, ना गर्मी है, वो ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, डर से, जिसमें डर ना हो, ऐसा मुस्तकबिल बनाने के लिए 3 चीज़ें मैंने बताई। शुक्रगुजारी, मेहरबानी, इस साथ साथ दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना। शुक्रगुजारी और सखावत, फयाजी, दूसरे नंबर पर दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आना, और तीसरे नंबर पर खुदा के जलाल के लिए ज़िंदा रहना। खुदा के जलाल के लिए ज़िंदा रहें। अपनी ज़िंदगी के अंदर हर काम में खुदा को अव्वल दर्जा दें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी को, आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाएगा। अगर आप मुस्तकबिल से ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें डर नहीं है, तो यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दें। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपको दावत देता हूँ कि अगर आपने यीशु मसीह को अभी तक शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया, उसे अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहें। छोटी दुआ करें कि खुदावंद, मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ, तू मेरा निजात दहिंदा है, तू खुदा का बेटा है। खुदावंद आपको बरकत दे।